देखेंगे अपने वसंत किताब से पार्ट 7, क्या निराश हुआ जाए 7th लेसन। ठीक है, तो अब ये लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आई रोट हियर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज फ्रॉम दिस लेसन, तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना अपने टेक्स्ट बुक में और उसका मीनिंग पेंसिल से लिख लेना, क्योंकि तुम्हें बहुत यूजफुल होगा कि लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। Which mean ये लेसन है ना, जो 7th लेसन क्या निराश हुआ जाए, ये लेसन जो राइटर लेखक, इस पाठ का लेखक है ना, तो उनका ओन एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं। तो ओन एक्सपीरियंस को यहाँ पे अपने बायोग्राफी में लिखा है, उसका एक पार्ट है ये लेसन। तो राइटर का एक एक्सपीरियंस क्या हुआ, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, बिकॉज जब भी वो न्यूज़पेपर ओपन करके देखते हैं उसमें जो स्मगलिंग, रॉबरी, थेफ्ट के बारे में और मर्डर के बारे में और बहुत सारे बैड इंसिडेंट को फिल्ड विद मेनी बैड थिंग्स के बारे में वो न्यूज़पेपर में जो भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है, वॉट एवर इट इज फुल्ली चीटिंग, रॉबरी, थेफ्ट, स्मगलिंग, ब्राइब, ब्लेम, ऐसे मेनी बैड इंसिडेंट के बारे में न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो इसका फॉर दिस रीजन ही इज वेरी क्या कहते हैं उसे, वो सैड हो जाते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर में कोई अच्छे इंफॉर्मेशन नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। तो ऐसे कंप्लेनिंग, तो जो फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स देखते हैं तो एक रूलिंग पार्टी अपोजिट पार्टी को ब्लेम करता है, जो अपोजिट पार्टी रूलिंग पार्टी को ब्लेम करता है, तो एंटायर पूरा देखने में, तो ओवरऑल व्यू देखेंगे तो पूरा कंट्री में, पूरे देश में, यानी एंटायर कंट्री में देयर इज नो वन इज गुड पर्सन। तो गुड पर्सन एक भी नहीं है। इट्स लुक लाइक जस्ट लाइक दैट नो वन इज गुड इन दिस कंट्री। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ईच एंड एवरी पर्सन को हमें डाउटफुल आइज में देखते हैं, डाउट करते हैं। वी कुड नॉट होप एनीवन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो जो भी एक पर्सन सोसाइटी में बहुत हाई पोजीशन में, और जो भी एक ऑफिसर, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑफिसर लेते हैं, उसका डेजिग्नेशन बहुत ऊंचा डेजिग्नेशन, हाई डेजिग्नेशन में रहता है, तो उसका जो भी उसका पोजीशन लेवल कितना है, उस पोजीशन को इक्वल से उसके ऊपर, यानी उसके कैरेक्टर में या उसके राइट्स में जो भी बहुत सारे ब्लेमिंग करते हैं, उनका क्या है, उतने अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सो मेनी एरर्स इन हिज कैरेक्टर, यानी सो मेनी मिस्टेक्स, उनका जो भी छोटा छोटा मिस्टेक करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो बहुत कॉमन मैन जो भी एक मिस्टेक करेगा तो उसे कोई इतना कंसिडर नहीं करते। इन केस कोई बहुत एक बड़ा पोजीशन या सोसाइटी में बहुत फेमिलियर पर्सन ऐसा कोई छोटा सा मिस्टेक करेगा तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। वेरी बिग पर्सन उनसे कहते हैं कि फॉर दिस करंट सिचुएशन में, आज के जमाने में करंट सिचुएशन में जो भी एक बड़ा फेमिलियर पर्सन होता है उसका एक छोटा सा मिस्टेक भी करेगा तो उसे बहुत बड़ा उसका नतीजा को क्या इंग्लिश में
रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। तो दुष्परिणाम को क्या कहते हैं? उसका एक सोसाइटी में जो भी एक बड़ा, आज हमारे फॉर एग्जांपल एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वे अगर दे आर नॉट फॉलोइंग द, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग, तो अगर रूल्स, जो भी रोड में रूल्स फॉलो करना है, रोड के रूल्स फॉलो करेंगे, तो उसमें अगर कॉमन मैन कोई रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसे इतना कंसिडर नहीं करेंगे। इन केस कोई हाई पोजीशन फॉर कलेक्टर और एमएलए, एमपी और सीएम, ऐसे कोई बहुत फेमिलियर पर्सन और बहुत हाई पोजीशन में रहने वाले पर्सन कोई एक ऐसा रूल्स को ब्रेक करेंगे तो वो बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है। तो एक बहुत बड़े फेमिलियर पर्सन, एक बिग पर्सन ने बताया है कि उनसे, तो आज के करंट सिचुएशन में पर्सन इज वेरी हैप्पी हु इज नेवर डू एनीथिंग। तो जो भी चुप रहता है, यानी उसे तमिल में कैसे कहेंगे, तो सुमार कराम, तो कहते हैं ना, वो ही बहुत सुखी है, ही इज वेरी हैप्पी। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो वॉट एवर इफ यू डू एनीथिंग, तो ग्रुप ऑफ पीपल इज ईगरली वाचिंग योर एवरी एक्टिविटी टू फाइंड एनी मिस्टेक विथ योर वर्क और विथ योर कैरेक्टर। जो भी मिस्टेक ढूंढने को ट्राई करते रहते हैं। और उसके बाद उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके सारे गुण भुला दिया जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो उसके जो भी गुड कैरेक्टर्स, जो भी उसका गुड कैरेक्टर होता है, उसके गुड एक्शन होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसे एंटायरली हाइड करके, जो भी उसका छोटा सा मिस्टेक या वन और टू मिस्टेक्स होता है, तो ह्यूमन नेचर है, तो मिस्टेक होएगा, तो जो उसका एंटायर हिस्ट्री में जो भी वो गुड डीड्स करा था उसे हाइड कर देते हैं, और जो भी छोटा सा मिस्टेक हुआ उसे बहुत बड़ा कर उसे अंडरलाइन करके शो दिखाते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते? तो मिस्टेक्स करना ह्यूमन नेचर है, तो वी कैन नॉट फाइंड एनी पर्सन इज वेरी परफेक्ट, ही नेवर डू एनी मिस्टेक इन हिज लाइफ। इज इट पॉसिबल? तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है मिस्टेक्स करना, और उसमें से एक लेसन लर्न करना ही ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इनकेस, तो ऐसा क्या है कि आज का सिचुएशन में गुणी कम, या गुणी तो गुड पर्सन या काइंड पर्सन जो भी सोसाइटी में होते हैं उनका परसेंटेज कम होता है। क्या कर सकते हैं उसे, बिल्कुल ही नहीं, विच मीन एंटायरली देयर इज नो वन इज गुड इन दिस सोसाइटी। ऐसा होएगा तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ा इट्स वेरी उनका बहुत सैड न्यूज है, क्योंकि सोसाइटी में नो वन इज देयर परफेक्ट इन दिस सोसाइटी, ऐसा कहेंगे। एंड किसी के पास एक अच्छा एक मैनर्स भी नहीं है, तो गुड क्वालिटीज किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा वरी करने का इश्यू होता है, ऐसा लेखक ने कहते हैं। क्या यही भारतवर्ष का जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो भारतवर्ष व्हाट डू मीन बाय भारतवर्ष? इंडिया को भारतवर्ष कहते हैं। तो गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लीडर्स जो भी एक ड्रीम देखा था, ड्रीमिंग इंडिया देखा था, दिस इज अवर रियल इंडिया। तो जो गांधी जी और नेताजी जैसे बहुत बड़े लीडर्स एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था फ्यूचर इंडिया के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान
में बहुत सारे विषय बताया था। क्या व्हाट हैपेंड फॉर दैट ऑल द इंडियंस, उनको क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू देम, वेयर डिड दे गो, ऐसा वो राइटर पूछते हैं। आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। तो मानव महासमुद्र विच मीन यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का तो 130 करोड़ से भी ज्यादा होता है, मोर देन 130 करोड़ ह्यूमंस होते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग पीपल यानी यूथ पीपल को इंडिया में ही नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 यंग पीपल रहने वाली कंट्री इंडिया में ही होती है। और इतने सारे गुड क्वालिटीज रहने वाली इंडिया में व्हाट हैपेंड टू नाउअडेज, जो भी इंसिडेंट हो रहा है तो वह इंसिडेंट किसे इंडिकेट करता है, तो हमारे इंडियंस यानी एवरी सिटीजन के अंदर जो गुड क्वालिटीज होना चाहिए उसका डिक्रीज हो रहा है। क्या शुभ है, मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों को सपनों का भारत है और रहेगा। तो हमारे वेरी बिग लीडर्सों का जो ड्रीम इंडिया था तो वो कंपल्सरी वो पॉसिबल होगा। तो आज क्या हो गया, दे डोंट नो व्हाई दे आर एंटायरली सडन चेंज। तो ये चेंजेस जो इतना भी हो गया ना, तो ये सिचुएशन चेंज होगा। तो जो हमारे नेशनल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो ड्रीम देखे थे वो भी बहुत सून, वेरी सून वो भी पॉसिबल होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। माहौल तो क्या कहते हैं, माहौल तो सोसाइटी कहते हैं। तो ऐसा एक माहौल सोसाइटी क्रिएट हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो आज का एक इतना बड़ा एक सोसाइटी क्रिएट हुआ है, मॉडर्न सोसाइटी, उसमें जो भी एक पर्सन हॉनेस्टी के साथ वर्क करेगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा तो उसका कोई बहुत इजी नहीं है। दैट काइंड ऑफ पर्सन के लिए जो भी एक प्रमोशन मिलना, अपने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करना, वो इतना इजी नहीं है, बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। और जो भी हॉनेस्ट पीपल होते हैं, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं, वो सोसाइटी में बहुत सारे ट्रबल को फेस करते हैं। और झूठ कथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो भी चीटिंग करते हैं और जो भी पर्सन को ईच एंड एवरी पर्सन में जो इनोसेंस होता है, तो कुछ पर्सन बहुत इनफॉर्म पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, जो भी इनोसेंट पीपल होते हैं, उनका इनोसेंस को मिसयूज करके उनको चीट करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो हॉनेस्टी का सिनोनिम्स वर्ड क्या है, फूलिशनेस, ऐसा दे आर क्रिएटिंग। तो जो मॉडर्न सोसाइटी में सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो जो भी हॉनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, वो ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यू पर्सन। दे आर वेरी हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं ना, ओनली फॉर देम ओनली, नॉट फॉर अस। वी कैन ब्रेक द रूल्स फॉर एनीवेयर। ऐसा कुछ एक माहौल यानी एक सोसाइटी में एक बैड मिथ यानी बैड थॉट क्रिएट हुआ है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। तो जो भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा होप था, यानी हमारे इंडिया के ऊपर, इंडियंस के ऊपर एक बहुत बड़ा होप था, जो वो होप आजकल तो ये मॉडर्न सोसाइटी जो चीटिंग, स्मगलिंग और फ्रॉडुलेंट जो इमोरल एक्टिविटीज और थेफ्ट और मर्डर, ऐसे बैड बिहेवियर, बैड मैनर्स के कारण जो इंडिया के ऊपर वेरी गुड होप ऑन इंडिया एंड इंडियंस वो शेक होने लग गया। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिजिकल जो भी हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है और वेपन है, ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो उसका मेंटल हेल्थ यानी उसका हार्ट यानी उसका माइंड, गुड हार्ट, गुड सोल, ऐसे थोड़े गुड थिंग्स होते हैं ना, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। वही चरम और परम है, तो वो ही इम्पोर्टेंट होता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो लोभ तो जो क्या है, ग्रीड और एंग्रीनेस और जो भी वो एक बहुत सारे बैड थिंग्स होते हैं ना, उसे एग्जिस्ट करना चाहिए, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो एवरी ह्यूमन के अंदर कुछ बैड थिंग्स भी होते होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जो ग्रीडीनेस या जेलस और एंग्री, ऐसे कुछ बैड थिंग्स होएगा, ये तो ह्यूमन नेचर है, बट वो एक लिमिट के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो, और वो जो भी बैड थिंग्स हैं, बैड कैरेक्टर, बैड थॉट है, उसके कंट्रोल में इफ द पर्सन गोस अंडर दैट बैड थॉट में, वो क्या होगा, उसका लाइफ फुल्ली वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, तो इंडिया नेवर कंसिडर लाइक दिस बैड थॉट, उनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, और ऐसे थॉट को क्या कर सकते हैं, उसे मोटिवेट नहीं करता। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। जो भी ऐसे बैड थॉट और बैड थिंग्स जो भी माइंड में क्रिएट होते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रखने को कहा जाता है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह के ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्हाट यू मीन बाय उपेक्षा? देखिए यहाँ पे लिखा है उपेक्षा। उपेक्षा तो इग्नोर। व्हाट यू मीन बाय इग्नोर? तो जो भी हमारा एक रिक्वेस्ट है तो उसे इग्नोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हंग्री, भूख तो क्या है, हंग्री। हमारे हंग्री को कोई इग्नोर कर सकता है? नो, वी कैन नॉट इग्नोर अवर हंग्री। और बीमार, जो सिक है, उसके लिए मेडिसिन चाहिए। जो भी किसी को सफर हुआ है या कोई डिसीज आया है, तो उसके लिए मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ऐसे कुछ इग्नोरेंस, कुछ नीड, बेसिक नीड को इग्नोर करना नॉट पॉसिबल। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। तो कोटि कोटि दरिद्र जनों, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे पुअर पीपल्स, क्रोर्स के हिसाब में पुअर पीपल रहते हैं, तो उन पुअर पीपल को जो पूरा बेनिफिट, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट ऑफर करते हैं, वो रीच होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कृषि तो क्या है, फार्मर, और उद्योग तो जो भी वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, वर्क करते हैं, और वाणिज्य तो मर्चेंट होते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ, और स्थिति को अधिक उन्नत करने, इन जो भी कैटेगरीज मैंने बताया था, क्या क्या है, फार्मर, बिजनेस और मर्चेंट और एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे इसका स्टेट को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, तो इनके जो भी विषय हैं, इसे इंक्रीज करने के लिए, इसका जो क्वालिटी को हाई करने के लिए
which mean those people those people should have this kind of good responsibility on their head. जो भी एक हाई डेजिग्नेशन में रहने वाले, फॉर एग्जांपल कलेक्टर, एमएलए, एमपी, ऐसे जो भी पर्सन होते हैं, they people have to do these kind of they have more responsibilities to serve the public. तो ऐसे बहुत सारे responsibilities होते हैं, but every responsible person never doing his action at the right path. तो वो कुछ गलत काम भी करते हैं, अपने सेल्फिशनेस से वो थिंक करते हैं, अपने सेल्फिशनेस के माध्यम से अपने डिजायर यानी अपने विश को फुलफिल करने के लिए उनके जो भी डेजिग्नेशन का पावर है उसे मिसयूज करते हैं, अपने ओन सेल्फिशनेस को फुलफिल करने में इतना बहुत सारा इंपॉर्टेंस देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो इंडिया में रूल्स को इक्वल टू गॉड जैसा ट्रीट करते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी बच्चों आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। तो ओल्डन डेज में you know very well many stories regarding our king, or many kings are doing many action to justice को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, हमारे वो जो तमिल में कहते हैं ना सोल मन्नर, एक मनुनीति सोलन कह सकते हैं, वो क्या किया, जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, नीति नेर्मय कहते हैं ना, वो नीति नेर्मय के लिए तो अपने पुत्र को, इकलौता वन एंड ओनली सन को जो क्या कहते हैं, वो रथ यानी उसे क्या कहते हैं, तमिल में तेर कहते हैं, तेर में अपने बेटे को बलि देते हैं, उसका लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि जो एक तमिल में कहते हैं ना उसे मनुनीति चोलन அவருடைய பையன் ஒரு இளவரசன் அவருடைய தேர்ல பட்டு ஒரு மாட்டோட கண்ணுக்குட்டி இறந்துரும். ஸோ அந்த இறந்து போன கண்ணுக்குட்டி அதோட தாய் பசு வந்து ஸோ அங்க ராஜாவுடைய அந்த ராஜா கிட்ட போய் அந்த அழைப்பு மணி, ஏன்னா ஏதாவது நியாயம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு பெல் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை பெல்லை கிளிக் பண்ணும்போது அப்போ அந்த ராஜா வந்து பார்க்குறாரு. ஸோ இளவரசனுடைய அந்த தேரில் அடிபட்டு ஒரு கண்ணுக்குட்டி இறந்துடும். ஸோ இப்போ அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவார், நியாயமாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ தன்னுடைய மகனை, அதாவது அந்த நாட்டினுடைய இளவரசனை அவருடைய தேருக்கடியில் படுக்க வச்சு அந்த தேரை ஏற்றி ஸோ அந்த அவருடைய இளவரசனை அவருடைய மகனை கொன்னுருவார். सो न्यायमा நடந்திருப்பார். तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में होते अवेलेबल हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। तो हमें वी कैन नॉट चीट टू गॉड, गॉड को चीट नहीं कर सकते, और हमारे जो भी डिवोशनल इसमें चीट नहीं कर सकते, बट वी कैन चीट लॉ, यानी हमारे जो भी लॉ को है ना, लॉ में जो भी छोटे छोटे एक्सक्यूजेस लेकर हमें एस्केप हो सकते हैं, यानी रूल्स को ब्रेक करते हैं और चीट करते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो जो भी एक नोटोरियस पर्सन होते हैं, they people are not getting any hesitate to escape from law के, जो law के अंदर जो भी छोटे छोटे गैप होते हैं उसमें से escape होने के लिए they never get any hesitation। ठीक है, भारतवर्ष सदा इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो आज भी इंडियन पीपल्स के माइंड में क्या एक थॉट है, व्हाट इज द थॉट? तो लॉ से थोड़ा ऊंचा है गॉड, यानी धर्म तो क्या कहते हैं, रिलीजियन कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, हॉनेस्टीनेस भी कह सकते हैं। जो
ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। बट इन दिस सिचुएशन आल्सो इस हमारे कंट्री में आज जो भी कुछ गुड क्वालिटीज होते हैं, सर्विस माइंडेड पीपल होते हैं और हॉनेस्टी पर्सन होते हैं और आध्यात्मिकता मीन्स सेल्फिश नहीं रहते, वो अपने होल लाइफ दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस हिज एंटायर लाइफ टू सर्व अदर्स। ऐसे पीपल्स भी होते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। दे पीपल आर टुडे इन दिस सिचुएशन में भी दे पीपल आर लविंग ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। महिलाओं का सम्मान करता है। दे पीपल ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द फीमेल और लेडीज। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ईच एंड एवरी पर्सन अपने इंडिविजुअल लाइफ में इसे फेस करता है कि ऑर्डिनरी पर्सन ऑलवेज गिविंग रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड अपने थोड़े थोड़े रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, लॉ को बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, ऑनर करने वाले पर्सन होते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो मेकिंग ट्रबल समवन, उसे आके बहुत बड़ा सिन, दे थॉट इट्स अ वेरी बिग सिन टू मेक ट्रबल समवन। तो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना वो बहुत बड़ा पाप। पाप तो क्या है? सिन, तमिल में पावम कहते हैं। लाइक दैट पर्सन आल्सो अवेलेबल इन आवर कंट्री टिल नाउ। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो once again देखिए यहाँ पे फिर से, वह यही साबित करता है कि, तो इट्स अ वेरी बिग प्रूफ। किसे प्रूफ है? कि जो भी वो हॉनेस्ट पीपल, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो हॉनेस्ट पीपल दे आर गुड एग्जाम्पल एंड गुड रोल मॉडल फॉर एंटायर अदर पर्सन। जो भी अपने लाइफ में कुछ इमोरल एक्टिविटीज करते हैं या बैड मैनर्स या डिसिप्लिन के बिना, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं और रॉबरी करते हैं, इन पीपल्स के लिए एक रोल मॉडल एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ हॉनेस्टी पर्सन्स एक रोल मॉडल है। दे पीपल जो उनका कोई रूल्स का वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है और कोई भी उनके पास गुड थॉट्स और गुड कैरेक्टर्स मैनर्स नहीं है, तो दे वोंट कंसिडर अबाउट एनीथिंग। वो उनके लिए क्या है? ओनली टास्क क्या है? अर्निंग मनी एट एनी वे, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जो भी वर्क करेंगे, ओनली उनका एम क्या होता है? टू अर्न मनी एंड वेरी बिग पावर इन दिस सोसाइटी। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों मीन्स क्या है? मिस्टेक्स को उनका जो भी मिस्टेक्स को रिवील करना, यानी उसे पर्दाफाश मीन बस्ट होना, यानी जो भी एक हॉनेस्ट पर्सन है उसे बहुत अदर वो हॉनेस्ट नहीं है, जो भी वो बैड थॉट के पर्सन होते हैं या जो भी बैड डीड्स को बहुत इजी से विदाउट एनी हेजिटेशन करने वाले पीपल होते हैं ना, दैट काइंड ऑफ पीपल मेकिंग ट्रबल टू दैट हॉनेस्ट पर्सन। तो उनके मिस्टेक्स को रिवील करने में, यानी उनके जो भी सीक्रेट मिस्टेक्स को रिवील करने, उसे बस्ट होने के लिए, बस्ट आउट करना, तो एक नॉट बैड वन। तो वी कैन डू लाइक दैट, वी कैन behave like that with them, with that particular persons। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर विचार
we are not watching our mistake, what we did in our life, we are not realizing that, but we are easily finding mistakes from other person, and वो mistakes को highlight कर इस society में highlight करके दिखाना, we are making that person is a very big he did very big mistake, and उस mistake को बहुत big करके दिखाना एक बहुत बड़ा bad attitude है। At the same time जो भी इस society में एक good deed करता है और कोई भी एक he is doing many good deeds करता है, तो उसे हमें we have to उसे expose करना चाहिए, उसके good qualities को हमें we have to expose his good qualities and his good deeds, उसके good deeds को हमें expose करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना जागती है। तो ऐसे गुड एक्टिविटीज गुड डीड को यानी एक बहुत बड़ा यानी रोड में कोई जाते हैं, वी आर क्रॉसिंग रोड, ऑन दैट टाइम कोई एक दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होता है, ऑन दैट टाइम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वी हैव टू हेल्प दैट, जो भी वो इंजूर हुआ है उसे वी हैव टू हेल्प हिम एंड उसे हेल्प करना चाहिए, उसे हेल्प करके जो भी उसका कितना सर्विस करने होगा, यानी वो एम्बुलेंस को हमें बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, उनके फैमिली को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे कुछ अच्छे एक्टिविटीज होते हैं। और जो भी किसी का माल पैसा मनी कोई लॉस कर देता है, कहीं वो मिस हो जाता है, तो उसका सूटकेस या कुछ भी गोल्ड और डायमंड मनी व्हाटएवर इट इज जो भी उसे मिस करता है, तो उसे वी कैन नॉट टेक दैट एडवांटेज, उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सबमिट दैट टू द पुलिस स्टेशन। जो आई फाउंड दिस इन द पर्टिकुलर एड्रेस, आई डोंट नो हु इज दिस, तो इसे प्रॉपर पर्सन जो राइट पर्सन है उसे मिला देना, यानी प्लीज गिव दिस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु लॉस्ट इट। तो ये सब एक गुड मैनर्स है, तो इसे हाईलाइट करके हमें इसे पब्लिसिटी करना है, क्योंकि उसे एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि मेनी पीपल कैन बिकम लाइक दैट इन देयर लाइफ। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। पर एक बार विच मीन वन डे हमारे जो राइटर हैं, राइटर ने क्या किया, रेलवे स्टेशन में टिकट लेते समय 10 रुपीज नोट देने के बजाय ही गेव 100 रुपीज नोट, बिकॉज बहुत अर्जेंट सिचुएशन था, क्योंकि ट्रेन लीव होने वाली थी, तो इसलिए उस अर्जेंट सिचुएशन में क्या किया, वो हरी भरी में क्या हुआ कि 10 रुपीज को 100 रुपीज का नोट दे दिया और ही वेंट टू द ट्रेन। तो ट्रेन को चले गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू तो क्या है, टिकट चेकर, तो टीटीआर कहते हैं ना, तो टिकट चेकर आते हैं। उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। बीच में तो जो टीटीआर था ना, जो टीटीआर क्या किया, he returned the remaining 90 rupees because our writer gave 100 rupees, तो 10 rupees देना था, इंस्टेड ऑफ दैट उसे उन्होंने बाय मिस्टेकनली 100 रुपीस का नोट दे दिया। तो वो ट्रेन में भी जाकर बैठ गया। ही इवन ही कुडंट नो दैट ही गेव 10 रुपीस और 100 रुपीस, ही डिडंट चेक द
जब वो टीटीआर ने यानी टिकट चेकर ने when he came to his compartment, he found him and he returned the 90 rupees and he said he asked sorry to him, sorry for the inconvenience because I couldn't notice that whether it is a 10 rupees or 100 rupees, so please keep your change like that said, and he returned the 90 rupees. तो इस इंसिडेंट से हमारे राइटर शॉक हो गए बिकॉज जो टिकट चेकर था ना उसके फेस में एक बहुत बड़ा प्राउड था कि बिकॉज वो एक हॉनेस्टी का प्राउड होता है. इफ यू डू एनी हॉनेस्टीफुल डीड करेंगे तो आपको इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्राइड मिलेगा. तो ऐसा प्राइड उस टीटीआर के फेस में देखा और राइटर बिकम शॉक, उन्होंने शॉक हो गया. कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. How could I say the entire honestiness and truthfulness disappears from this society. वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. तो जो एक टिकट चेकर ने जो एक इंसिडेंट हुआ था विद राइटर के साथ, जो भी एक इंसिडेंट हैपन हुआ था ना, जो टिकट चेकर ने उनके बहुत हॉनेस्टी से उनके रिमेनिंग 90 रुपीस को रिटर्न किया. तो ये सोसाइटी में बहुत सारे बैड थिंग्स होते हैं, बैड डीड होते हैं. तो कंपेयरिंग टू द बैड डीड, ये गुड डीड कुछ वेरी फ्यू गुड डीड्स होते हैं ना, कंपेयरिंग टू दैट दिस इज मोर पावरफुल टू गिव मोर इंस्पिरेशन टू बिकम वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसा कहते हैं. एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी. One day he traveled by bus with his family, राइटर और उनके वाइफ और उनके 3 चिल्ड्रन. तो बस में कोई रिपेयरिंग वर्क था. तो क्या हुआ, तो बस रिपेयर होने के कारण वो स्टॉप हो गई, रुक कर चलती थी, विच मीन वो थोड़ा प्रॉब्लम के साथ उसका रनिंग हो रहा था. गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. तो ये क्या है, गंतव्य तो एक प्लेस का नेम है. वो प्लेस से बिफोर दैट प्लेस, वो प्लेस को रीच होने में 8 किलोमीटर रिमाइनिंग है. तो मिडिल ऑफ द जंगल में, वो जंगल जो फॉरेस्ट के रास्ता यानी फॉरेस्ट का पाथ था, वहां पे बस रिपेयर हो गया. रात के कोई 10 बजे होंगे, नियरली नाइट 10 o'clock होएगा, 10 PM होगा. बस में यात्री घबरा गए. द पैसेंजर्स गॉट पैनिक. तो बहुत पैनिक हो गए बिकॉज फुल्ली डार्कनेस और मिडिल ऑफ द जंगल में बस स्टॉप हो गई. देयर इज नो वन इज देयर टू हेल्प फॉर एनी इमरजेंसी. तो वहां पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. रात को कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. तो बस आफ्टर गेटिंग रिपेयर, तो बस रिपेयर होने के आफ्टर क्या हुआ, कंडक्टर एक साइकिल लेकर, जो बस के टॉप में एक साइकिल होती थी, इज देयर एनी इमरजेंसी, तो साइकिल से ट्रैवल करके जाएंगे और नियरली जो भी विलेज होगा वहां से कोई मैकेनिक को लेके आएंगे. ऐसा इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ वो पीरियड में, तो वो ओल्डन डेज में ऐसा एक कल्चर था. तो कंडक्टर ने क्या किया, वो साइकिल को लेकर चला गया. तो अब जो वहां के पैसेंजर्स थे they thought badly about that driver and conductor because they are planning, they are spy for that particular robbers. जो भी रॉबरी होते हैं, जो भी थीफ होते हैं, उनके स्पाई होंगे. बिकॉज ऐसे मिडिल ऑफ द जंगल में बस स्टॉप करके रॉबरी करने का प्लान होगा. ऐसे they are thought, the passengers thought like that. ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक देखेंगे. इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा.
धन्यवाद।